और बड़ी खबर बिहार से बताते हैं। बिहार में दलित बेटी की मौत पर अब सियासत गरमा रही है। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यहां पर दलित बेटी की मौत पर अब यह सियासत यहां पर हो रही है और सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। रेप पीड़िता की मौत को लेकर यह सियासत यहां पर हो रही है। प्रभाकर बताइए किस तरह की सियासत ये हो रही है? देखिए, सियासत ये भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के लोग पहले से जो एडमिट है उनको गंगा में बहा देती है, उनको कर देती। इसलिए ये सरकार का दायित्व है कि किसको एडमिट करे किसको रहे, लेकिन मेरा दायित्व है कि दलितों के साथ अत्याचार होगा या किसी के साथ अत्याचार होगा, कोई कांग्रेसी उस बलात्कारी के साथ ईंट से ईंट बजा देगा जो इस तरह का वक्तव्य। यहाँ उन पहलवान बेटियों के तरह अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ जो है ये बिहार है और एक बिहारी जब अपने आप पर आ जाएंगे तो इनके औकात में ला देंगे। कांग्रेस क्या मांग करती है? कांग्रेस ही मांग करती है कि जिस बीजेपी के वो नेता ने उलूल जुलूल हागल दी है, या तो वो कह दें कि जिस तरह से कहते हैं कि पॉलिटिक्स है तो ये बता दें कि वो घटना क्या बलात्कार की घटना नहीं घटी। क्या ये सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या 4 घंटे बच्ची तड़पती रही? क्या ये बच्ची को जिस तरह से 1.5 घंटे हम लोग को एडमिट कराने में लगी, तो क्या सरकार ये आपराधिक पृष्ठभूमि में वो बच्ची को जान लेने में शामिल नहीं है? ये पूछिएगा मुझसे। कई तरह के आरोप इस मामले को लेकर लगे थे। उपचार में देरी, पुलिस की कार्रवाई में देरी को लेकर भी यहाँ पर जो पार्टियां आरोप लगा रही थी, अब तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर बिहार में? देखिए, इस पे राजनीति हो रही है और मेरा मानना है कि इस पे भरपूर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है बहुत ही जघन्य घटना हुई है। ये 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और उसके बाद उसका गला रेत के उसे मारने की कोशिश की गई मुजफ्फरपुर में। जब उस बच्ची को पटना भेजा गया तो उस बच्ची को पटना मेडिकल कॉलेज में यानी पीएमसीएच में एडमिट करने में 4 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है और 4 घंटे तक वो बच्ची जो है एम्बुलेंस में रहती है। उसके बाद किसी तरीके से जब वहाँ पर दूसरे लोग पहुँचते हैं मदद के लिए, तब जाके वो बच्ची एडमिट होती है। उसके बाद उसका इलाज किया जाने लगा, लेकिन उस बच्ची को नहीं बचाया जा सका। इस पे विपक्ष जो है सरकार को घेर रही है। विपक्ष का कहना है एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, एक तो ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए थी कि जिसमें कि बच्ची का रेप करके और गला रेत दिया गया, ये बहुत ही जघन्य घटना है। और दूसरा जो है इनके स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपका हॉस्पिटल था जहाँ पर 4 घंटे तक अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं और उन्हें एम्बुलेंस में रखा जाता है, उन्हें एडमिट नहीं किया जाता है, तो ये आपकी कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है? मेरा मानना है कि जो विपक्ष यहाँ पे कर रहा है वो ठीक काम कर रहा है। विपक्ष का यही काम है। ये जनहित का मामला है और ये मामला ऐसी जघन्य घटना हुई है जिसने सबको हिला के रख दिया है। तो इस पे अगर विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, सड़कों पे है, तो गलत नहीं कर रहा है। जहाँ तक सत्ता पक्ष के लोगों की बात है, सत्ता पक्ष के लोग इसमें कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक तो 12 साल की बच्ची है वो, दूसरी वो दलित समुदाय से आती है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष चाहे आप भाजपा की बात करें या जदयू की बात करें, वो डिफेंसिव पर आपको दिखेंगे। वो बहुत ज़्यादा इसका जवाब देने की स्थिति में है भी नहीं। बहुत संक्षिप्त में प्रभाकर ये भी आप बता दीजिए यहाँ पर कि कार्रवाई के नाम पर क्या इसमें हुआ है? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अस्पताल में देरी हुई तो उन पर कोई एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से? जी देखिए, अभी तक आश्वासन जो है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है और आश्वासन ही मिला है दोनों केसों में। जहाँ तक अस्पताल में देरी की बात है, उस पर भी सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच कर रहा है और जांच करके इस पर जो भी होगा कार्रवाई करेगा। जहाँ तक उसके मेन एक्यूज की बात है जिसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया, उसकी गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है। पुलिस छापेमारी कर रही है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।